नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 1 सेकंड खर्च होगा और हमारा चैनल का विस्तार और प्रचार होगा और मदद होगी। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरीज तक, साथियों तक जाएगी और सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक जाएगी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक एट लार्ज तक भी जाएगी और हमारे व्यूज़, इशूज़ और न्यूज़ रिटायरी साथियों के प्रोपोगेट होंगे। आइए, एक मैंने पत्र लिखा है, नए चीफ जस्टिस जो आए हैं इनकमिंग, श्री संजीव खन्ना जी, उनको लिखा है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पत्र का टेक्स्ट ध्यान से सुने, पत्र थोड़ा बड़ा भी है। तो ये है, फ्रॉम आर के त्यागीज डेस्क, एन एग्री विद बैंक पेंशन एक्टिविस्ट, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। और डेट है 24 नवंबर 2024। सब्जेक्ट लिखा है मैंने, लॉन्ग पेंडिंग केसेस इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, नेग्लेक्टेड एंड डाइंग सीनियर सिटीजन्स बाई कोर्ट्स एंड वित्त मंत्रालय की उपेक्षा के शिकार सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी। कोर्ट्स में भी नेग्लेक्टेड है ये और वित्त मंत्रालय के में भी। तो आइए सुनते हैं लेटर। टू श्री संजीव खन्ना जी, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, न्यू दिल्ली। हिंदी में भी, अब हिंदी का टेक्स्ट थोड़ा मैंने इसमें पहले मिक्स किया है। श्री संजीव खन्ना जी, सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली। महोदय, यह पत्र आपके संज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय लाने का एक छोटा सा प्रयास भर है और इस आशा के साथ प्रेषित है कि वयोवृद्ध नागरिकों को समुचित और त्वरित न्याय दिलाने की प्राथमिकता देने की बात को आप महत्व देंगे। साथियों, मैंने पहले जो निवर्तमान सीजीआई थे श्री चंद्रचूड़ जी, उनकी पर्सनल मेल पर भी कई सारे लेटर ले जाए और सुप्रीम कोर्ट को भी और उनके रजिस्ट्रार को भी अपना रिटायरीज के संबंध में और केसेज हमारे पेंडिंग है और उनकी प्राथमिकता देने के, जबकि वो प्राथमिकता मिली नहीं। तो मैंने उसी क्रम में मैंने इनको भी लिखा है और हम संघर्ष करते रहेंगे। जब जो होना होगा, जैसे होगा वैसे ही होगा, लेकिन हमारा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, उस आधार पर हम करते रहेंगे काम। आइए, आशा है कि आपके न्यायालय द्वारा आपकी विचारधारा के आलोक में पब्लिक सेक्टर बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लगातार हो रही सरकारी अवहेलना, विशेषतः वित्त मंत्रालय की उपेक्षा के शिकार हुए सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों की समस्या के लिए कोई निदान भी किया जाएगा। सभी पीएसबीज बैंकों की मिल्कियत अभी केंद्रीय सरकार के पास है और इन सभी बैंकों को किसी भी प्रकार का विशेषतः सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन संबंधी निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है और यह सारे बैंक, जो सामूहिक रूप से पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाते हैं, एक संस्था भारतीय बैंक संघ आईबीए के सदस्य हैं। यही निर्णय बाद में आरआरबी और मेजर प्राइवेट बैंक्स पर भी लागू हो जाता है। जो मेजर प्राइवेट बैंक्स जो सेटलमेंट से गवर्न्ड है, सारे बैंक्स नहीं है लेकिन जो गवर्न्ड है उन पर लागू होता है। आईबीए पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा प्रदत्त मैंडेट के आधार पर बैंकों की कर्मचारी यूनियनों के समूह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यूएफबीयू से वार्ता कर हर 5 साल में वेतनमान का पुनर्निर्धारण करती है। नया वेतनमान द्विपक्षीय समझौते, बाईपार्टाइट सेटलमेंट के रूप में सरकारी अनुमोदन के बाद लागू किया जाता है और अब तक 12 बीपीएस बाईपार्टाइट सेटलमेंट हो चुके हैं। आखिरी समझौता 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2027 तक के कालखंड के लिए 8 मार्च 2024 को किया गया है। आप इसके सबसे बड़े देश, राष्ट्र और सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े न्याय प्रमुख अधिकारी, प्रथम और मुख्य न्यायाधीश हैं, परंतु सीनियर्स और सुपर सीनियर्स सिटीजन्स न्याय में देरी के चलते मर रहे हैं। दे आर डाइंग। उन्हें आईबीए ने मेडिकल इंश्योरेंस से वंचित कर दिया है। मेरी अनेक रिटायर्ड साथियों की पूर्व मेल पर दृष्टिपात कर लें, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के नाम से पहले भी कई सारे मेल
भेजे हुए हैं और हमारे दूसरे साथियों ने भी भेजे हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भेजे। तो हमने उन्हें कहा कि भाई आप उन पर दृष्टिपात कर लें, हम अब तो लिख ही रहे हैं, पर उस क्रम में जो पहले लिखे हुए उन पर कुछ देख लें। IBA ने दिनांक 1/11/2012 से एक BAPS लागू किया, रिटायरीज और पेंशनर्स को दरकिनार करते हुए, जिसमें अवैधानिक इलीगल प्रावधान किया गया। स्पेशल अलाउंस जिस पर कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया गया है, न पेंशन, न ग्रेजुएटी, न कम्यूटेशन एटसेट्रा, कुछ भी नहीं। इससे प्रॉब्लम्स आर एडेड मोर एंड मोर टू रिटायरीज। रिटायरीज साथीगण ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए, किंतु वहाँ डेट्स आफ्टर डेट्स चल रही है। कुछ पेंडिंग प्रमुख केसेस निम्न है। मैं कुछ केसेस जो मुख्य है उनकी बात कर रहा हूँ, जो विशेष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। अभी हम लास्ट में सिंगला जी वाले केस का लास्ट में जिक्र करेंगे, उसकी डिटेल्स देंगे। बाकी मैं अभी इस तरह से शुरू कर रहा हूँ। नंबर 1 WPC 867/2019 867/2019 कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुएटी अंडर OSR इंक्लूडिंग 45 days आफ्टर कंप्लीशन 30 years ऑफ सर्विस। स्पेशल अलाउंस 26 days quotient in calculations, DA included, gratuity पे अंडर OSR एंड 10% इंटरेस्ट ऑन डिलेड पीरियड एज पर रूल। हालांकि उसमें हमने 18% इंटरेस्ट मांगा है। और एक केस में इन्होंने नैनीताल हाई कोर्ट में उन्होंने 7% अलाउ करा, पर 10% का रूल है इसमें, रिजर्व बैंक के सर्कुलर के अनुसार, इस तरह से। तो 10% इंटरेस्ट ऑन डिलेड पीरियड एज पर रूल, लॉन्ग टाइम पेंडिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड अदर्स हाई कोर्ट्स फॉर ग्रेजुएटी recalculation. Also some such cases in Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे कई केस हैं, जैसे RRB वालों का है, और अभी ये भी आ गया है नैनीताल हाई कोर्ट वाला भी से चैलेंज कर रहा है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशंस। इसमें क्या है, डेट्स आफ्टर डेट्स प्रोसेस बीइंग एडोप्टेड बाय कोर्ट्स 8 months आफ्टर प्रीवियस डेट फॉर सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन्स। 8 महीने की डेट लगा रहे हैं पीछे इन्होंने, 5 महीने की। अभी हमारी लगाई इन्होंने मार्च में लगाई है, नवंबर से, और सुनवाई कोई होती नहीं, लगातार 5-6 साल हो गए। तो 20 नवंबर से 11 मार्च देख लो, ये होगी 5 महीने हो गए, 11 और 5 16। तो 8 months आफ्टर previous date for senior super senior citizens, many of them dying every year. Next hearing date is 11th March 25. अच्छा, नंबर 2 है WPC 4532 4532/2019 2019। ये इसमें क्या है, इसमें 2 इशू हैं। एक इशू क्या है, कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ऑन स्पेशल अलाउंस एंड सुपरन्यूशन बेनिफिट्स। बी है पेंशन अपडेशन केस, मतलब जैसे स्पेशल अलाउंस है इसमें, और पहले वो ग्रेजुएटी का था, और इसमें पेंशन अपडेशन भी है। तो ये एक केस है। लॉन्ग पेंडिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड अदर्स हाई कोर्ट्स, डेट्स आफ्टर डेट्स बीइंग अप्लाइड फॉलोड बाय कोर्ट्स। नेक्स्ट डेट इज 11th March 25। नथिंग डन फॉर सीनियर्स और सुपर सीनियर्स सुपर सीनियर्स। 11/3/25 इसमें भी फिक्स कर दी। तीसरा केस है TPC नंबर 001394/001394/2023 रजिस्टर्ड ऑन 18th May 23 बाई IBA ने डाला था ये, और इसे ट्रांसफ़र के लिए है। इसमें ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट में मांगा था इन्होंने, और हमने भी कहा भाई सुप्रीम कोर्ट में कर दो इसे ट्रांसफ़र। 1.5 साल हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ। IBA वर्सेस KK कालिया एंड अदर्स, लिस्टेड टेंटेटिव हियरिंग डेट 13th December 24। अभी ये था पीछे डेट 18/11 में, सुनानी गया। 11/11 में भी था, सुनानी गया। अब ये 18/12/2024 में। इसमें मैं भी रेस्पोंडेंट हूँ 17 नंबर पे इसी केस में। उनमें भी 2 केसेस में मैं 17 और 16 नंबर पे था, जो भी बताएं।
No hearing being done, more than 1 year passed, nothing being concrete, IBA playing new strategies to linger on cases, courts not doing needful, retirees are depressed and morally degraded. It's counter-writ by IBA on gratuity recalculation and special laws plus pension अपडेशन इशूज ऑन के कालिया एंड अदर्स। तो ये हियरिंग के लिए कि कहाँ ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट में हो या ना हो, ट्रांसफ़र पेटिशन है, इसमें डिसीजन नहीं होना, डिसीजन तो उसमें होना जब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्लस अदर्स हाई कोर्ट्स, IBA DFS गवर्नमेंट लगातार रिटायरीज को उलझाती रहती हैं। नो सोल्यूशन येट, कोर्ट्स आर नॉट फेवरिंग अस। अच्छा, फोर्थ केस है 1364 1364/2029-21 का अंडर आर्टिकल 32 एडमिटेड इन 2021 इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इट इज इन फाइनल हियरिंग स्टेज बट मेन SLP 7843/21 that demanded time to discuss and hence date extended again. Now it's converted to appeal NISI. It's RRB Association versus RRB Management. One more case tagged to it, Canara Bank versus Baburam Kashyap, E-Syndicate Bank on gratuity recalculation. तो बाबूराम कश्यप जी वाला जो केस है जिसमें हमें रिटायरीज को सारे बेनिफिट दिए हैं, नैनीताल हाई कोर्ट ने, डबल बेंच का है, वो इसमें टैग्ड है और RRB का केस है। इसमें भी डेट आफ्टर डेट है लगातार। फिफ्थ केस हमने ये लिया है MC सिंगला वाला जो बहुत मेन है और रोज़ इसमें 1 साल से हियरिंग नहीं है, पिछली जनवरी के बाद और लगातार डेट्स पड़ रही हैं। और बीच में हमने हमारे एडवोकेट्स ने एक इंटर एप्लीकेशन डाली थी कि भाई जल्दी सुनवाई हो, बहुत देर हो चुकी हमें, तो वो 20 नवंबर की डेट मिली थी और फिर अब आप आ गए हैं इसमें, तो इसके बाद ये सिस्टम चेंज हो गया और उसे डेट को कोई पता नहीं है उसका, अब ख़त्म कर दी। तो फिफ्थ SLP C 5561/2016 Mr. MC Singla and others versus PNB and IBA. The most important bank retirees case pending for 8 years in Honorable Supreme Court is pending. In the waiting of case to hear, Mr. MC Singla expired. Details below discussed. Oldest of all cases, but case is being not heard. 1 year passed, no hearing took place. Date after date are being followed on digital Supreme Court site. Last month, one application heard from for timely hearing of the case and outgoing CGI Mr. Dhananjay Chandrachud ji fixed 20 November 24 date for final hearing but not heard even then. Date note is still fixed for further hearing despite order NISI order NISI इसमें है जो पेरेंटिक के फेवर में होता है बट नो एनी हियरिंग येट। वी आर इन बिटवीन लाइक ए पेंडुलम, पेंडुलम की तरह से झूल रहे हैं। 2 पॉलिटिकल केसेस, criminal cases being heard in 1 or 2 days. It's an irony. Now it's being seen. Date 20th January 25 at digital platforms Supreme Court site, but as usual it will be automatically changed as seen for last 1 year और आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसा चल रहा है साथियों। Please take care of our issues despite our pension scheme based on formulated on RBI lines pattern and central government employees pension scheme. No pension updation given as done in RBI NABARD. Regular ways revision are being done for serving bankers. Sir, you are requested to arrange these cases to hear and expedite decide as a Nyayapiriya head of judiciary. Message goes to public at large, country as a whole, nation and world at large. It should be decided in the court in the light of Nainital High Court double bench CGI one of judges judgment on
the writ number 75 of 2023 of Mr. Baburam Kashyap versus Canara Bank, E-Syndicate Bank on 29th April 24, and all others well-established judgments in others cases referred, discussed based on it. This case also challenged by Canara Bank in Supreme Court. महोदय, वर्ष 1990 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना लागू की, जिसके मूल में सेंट्रल एंड सिविल सर्विसेज रूल्स पेंशनरी बेनिफिट्स 1981 के सारे प्रावधान थे और पेंशन योजना लागू करने के लिए जरूरी फंड की व्यवस्था और सृजन पेंशन योजना में जुड़ने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आरबीआई प्रदत्त पीएफ और संकलित ब्याज को सरेंडर करना था। यह पेंशन योजना पूर्व प्रभाव 1/1/1986 से लागू की गई और योजना सफल भी रही। पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा इसी तरह की पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई, जिसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत एक एग्रीमेंट डेटेड 29/10/1993 को हुआ और वर्ष 1995 में बैंक एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 को दिनांक 1/1/1986 के पूर्व प्रभाव से लागू किया गया। इस पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार 1/11/1987 से उन सभी पेंशनर्स जो 1/1/1986 से 31/10/1987 के कालखंड में सेवानिवृत्त हुए थे कि बेसिक पेंशन को 6 BPS 6 बाईपार्ट सेटलमेंट एप्लीकेबल फॉर द पीरियड 1 नवंबर 1997 टू 1992 31 अक्टूबर 1992 के आधार पर अपडेट किया गया और 2020 में सारे फैमिली पेंशनर्स को जिन्हें 15 या 20% की दर से पेंशन मिलती थी, उन सभी पेंशनर्स को 30% की समान दर से पेंशन दी जा रही है और सीलिंग भी हटाया गया है। इस प्रकार BEPS 1995 में मौजूद और वर्ष 2003 में रिवीजन अपडेशन संबंधित संशोधन के आधार पर 2 बार पेंशन अपडेशन रिवीजन किया गया। उपरोक्त 2 मामलों के अलावा बाकी सभी पेंशनर्स को जो 1/11/1987 से 31/10/2022 के बीच 7 बार रिवीजन किया गया, परंतु इन कालखंडों में सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों के लिए एक बार भी पेंशन रिवीजन अपडेशन का लाभ नहीं दिया गया, जबकि इन्हीं कालखंडों में सेवारत कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतनमान दिए गए और अभी कंटिन्यूड हैं। इस सरकारी अत्याचार के विरुद्ध 2016 में MC सिंगला ने एक SLP-C ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, जिसका 5561/2016 है नंबर, और इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक भारतीय बैंक संघ रेस्पोंडेंट है और 8 वर्ष गुजर जाने के बाद अभी भी तक कोई फैसला नहीं जारी किया गया है। इसमें ऑर्डर निसी जारी हो रखा है, लेकिन सुनवाई 1 साल से नहीं हो रही। भारतीय रिजर्व डेट भी फिक्स 2 बार दी जा चुकी है, एक बार मार्च के लिए कहा गया था और अब की बार लिखित में दी गई थी चीफ जस्टिस द्वारा निवर्तमान। भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने 1990 के बाद अपने सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन रिवीजन अपडेशन का लाभ दे दिया है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंकों को यह स्वायत्ता नहीं है, जबकि बैंकों के प्रबंधन को पहले वित्त मंत्रालय से आज्ञा लेनी चाहिए और बैंक प्रबंधन बिना भारतीय बैंक संघ की सलाह से ही इस मामले में फैसला लेंगे। भारतीय बैंक संघ ने 24/8/2022 को सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया और कहा कि BEPS 1995 में पेंशन अपडेशन रिवीजन का प्रावधान ही नहीं है, और इस हल्फनामे के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय को कई पत्र हल्फनामे भेजे गए हैं और बताया गया है कि BEPS 1995 लागू होने के बाद इस योजना के क्लॉज 35(1) में एक संशोधन वर्ष 2003 में किया गया, जिससे कि पेंशन अपडेशन रिवीजन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। फैमिली पेंशन भी जो 15% की दर से मिलती थी, उन्हें अब एक समान 30% की दर से पेंशन दी जा रही है। यह अपडेशन ही है फैमिली पेंशन का। श्री MC सिंगला की मृत्यु हो गई और यह मामला अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसले का इंतजार कर रहा है। आपसे अनुरोध है कि सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के इस वंचित वर्ग को त्वरित न्याय दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। अपीलार्थी और निवेदक बेस्ट रिगार्ड्स राजेश कुमार त्यागी, सेवानिवृत्त सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गाजियाबाद। सभी ट्रस्ट बैंक रिटायरीज ऑब्लिक बैंक पेंशनर्स की व्यथा, कथा और वृत्तांत और निवेदन है। ये आपके लिए। मोबाइल नंबर 8588898205, मेल ID rtyagi
tyagi975@gmail.com rtyagi975@gmail.com। और मोबाइल नंबर पूरा बोल देता हूँ 8588898205। साथियों, हमारी सपोर्ट के लिए कुछ आर्थिक सहयोग भी आप करें तो उत्तम होगा। कृपया आर्थिक सहयोग भेजते रहें। और ये कॉपी करिए। नंबर 1, CGI ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली, फॉर नेसेसरी एक्शन प्लीज एट योर लेवल इन हाई कोर्ट एंड रिकमेंड our letter to CGI Honorable Supreme Court. Number 2, Registrar Honorable Supreme Court Delhi, for necessary action on my letter and put to CGI sir at an urgent. Moreover, to fix final dates in bank retirees case. They are dying by day, year by year, and our cases are not being decided or heard even. 3, Registrar Honorable High Court Delhi, for necessary action please and not to put my letter to CGI sir. और ये फॉरवर्ड मैसेज है और मेरा इसमें ये है मेल वगैरह लिखा है और CGI का लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट, और ये आगे भी है ये दिल्ली हाई कोर्ट का दूसरा मेल। तो ये चीज़ हमने भेज दी है और इसका हमने आपको वो नहीं बताया जो सब्जेक्ट हमने इसमें लिखा है लेटर में। उसके अलावा मेल पे सब्जेक्ट हमने लिखा है, ये 2024 नवंबर 2024 को गया है 4:34 पर। और सब्जेक्ट इसमें मेल पे लिखा है बैंक रिटायरीज, लॉन्ग पेंडिंग केसेस, पेंशन रिवीजन, स्पेशल अलाउंस, ग्रेजुएटी केसेस एंड अदर केसेस, MC सिंगला केस, KK कालिया एंड अदर्स केसेस पेंडिंग 1918, 1919 और 1916 से। तो ये चीज़ इसमें है साथियों। बाकी आपका सहयोग आर्थिक भी मिलता रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। थैंक्स।